अच्छा यूसुफ भाई, कहाँ गायब कहाँ हो गए? मतलब एक पाकिस्तान का एक वर्ल्ड चैंपियन, वो स्टार के जिसने हर वक्त अपनी पाकिस्तान के लिए उसने काम किया ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ। यूसुफ भाई, इस बात का गवाह मैं हूँ। यूसुफ भाई, आपका आइडियल कौन था यार? कोई ना कोई तो आइडियल होगा स्नूकर की फील्ड में, जिसको देखकर आपने स्नूकर सीखा होगा, जैसे कोई आइडियल होता है। मैं 1967 68 में सबसे पहला स्नूकर जो पहला आपने पहला खेला। जो मैं आपको बताऊं कि मैं बोरी बाज़ार में अखबार की दुकान पे जॉब करता था। तो जब मैं खेलूंगा तो जो 3 शुरू के फ्रेम है वो मैं हार जाऊंगा। आपने पहले तो बोल दिया था। आप जो कुछ लगाना चाहें लगा के और आप अपनी तनख्वाह पूरी आपने कर अपनी लो। कुर्बानी दी। फतवा दिया जी उन्होंने सही है। कि या तो हम तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे या तुम ये जगह छोड़ के चले जाओ। तो एक अखबार की दुकान पे काम करने का स्ट्रगल जो था, हाँ जो जी। आज स्नूकर का वर्ल्ड चैंपियन बन गया। इस वजह से मुझे कराची छोड़ के लाहौर जाना पड़ा। वर्ल्ड चैंपियन कब बने थे इस भैया? मैं वर्ल्ड चैंपियन। 86 में मैं 86 जनवरी में मैं कराची आके शिफ्ट हुआ। ठीक है। मेंबर बना कराची क्लब ठीक का। है। जो अपनी शायरी से मैंने बनाई, हो सकता है उसमें शायरी में झोल हो क्योंकि मैं शायर नहीं हूँ, लेकिन जो शायरों की बनाई हुई गज़लें हैं उनको मैंने कंपोज करके बनाया है और मुझे यकीन है कि जब वो मार्केट में आएंगी, सामने आएंगी, तो लोगों को अच्छी लगेगी। तो भाई, एक बच्चे को एक स्नूकर खेलने का अगर मौका मिलता है और वो स्नूकर जो प्लेयर जो बनना चाहता है, वो किस तरह बनेगा? ये शाही शहर है, ये अन्नदाता शहर है। हजारों लोग आके यहाँ पर काम करते थे, खाते पीते थे। अब तो बात ही कुछ और हो गई बात ही है। कुछ और हो गई है। तो सबका करता धरता, सबका माई बाप ये शहर था, कराची जो था। अगर याद रखो, अगर अपने माँ बाप की इज्जत नहीं की, उनको अगर आपने अहमियत नहीं दी, जिन्होंने आपको लाया, तो आए तो अल्लाह पाक की वजह से है, लेकिन दुनिया में लाने वाले वो हैं, आपको पालने वाले, पोसने वाले, बड़ा करने वाले। उनकी इज्जत से कभी पीछे नहीं हटना। लाखों कराची के लोग गवाह हैं कि मैं क्या था। अफसोस कि कोई किसी के लिए बोलता नहीं है। ये राजा दाहिर के शहर में हर इंसान सिर्फ अपनी देखता है, दूसरों की नहीं सोचता। मुझे कोई गिला नहीं है किसी से। मैं हर वक्त कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, हर जगह ये बात करता हूँ कि आज के दौर में जिंदा इंसानों की कदर नहीं है, आज सिर्फ मुर्दा इंसान की कदर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट आमिर बाबा और आप लोग देख रहे हैं एहसान खान शो। और आज के शो में ये समझ लें कि आपके भी पसंदीदा और मेरे भी पसंदीदा, मतलब कि मैं कहूँगा कि मेरे माजी के बहुत ही पुराने और पाकिस्तान के, मैं कहता हूँ कि वर्ल्ड चैम्पियन, अगर मैं पाकिस्तान में एक नाम लूँ कि वर्ल्ड चैम्पियन स्नूकर के हवाले से, तो आप समझ चुके होंगे कि मैं किनका नाम लेने जा रहा हूँ। कि बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया, पाकिस्तान के नाम के लिए काम किया और हमेशा ईमानदारी सच्चाई के साथ अपने काम को लेकर चले। और आज वो एहसान खान शो के वो मेहमान हैं और पॉडकास्ट शो में हमारे साथ बैठे हैं। आइए आज सुनेंगे हम मोहम्मद यूसुफ हमारे सामने बैठे हैं, मोहम्मद यूसुफ साहब से। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आमिर बाबा जी? अल्लाह का शुक्र है यूसुफ भाई, अब यकीन करें मेरा तो दिल खुश हो गया, मेरा दिल बहुत खुश हो गया, यानी कि आपका मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। वैसे भी जब काफ़ी अरसे बाद पुराने लोग मिलते हैं तो जिनमें मोहब्बत होती है वो खुशी होते हैं, खुशी होते हैं। और जिनमें मोहब्बत ना हो वो बस टाल देते हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक और है। यकीन करिएगा, जब आपसे मैंने आपको फर्स्ट टाइम अभी मैंने कॉल किया ना, काफ़ी सालों बाद जब आपकी आवाज़ मैंने सुनी, मेरा दिल इतना खुश हुआ कि मैंने यार बस मैं यूसुफ भाई को अपने पास बुलवाऊंगा शो में। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आपका। और मैं इस चैनल का भी शुक्रिया अदा करूँगा, एहसान खान साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे बुलाया। बहुत फरमाइश थी एहसान भाई की कि अच्छा। भाई मैं यूसुफ भाई को लाजमी आमिर बाबा आप बुलवाएं मेरे शो में यार। अब तो मैं चाहता हूँ आप हर दिन मुझे बुलवाएं, कोई बात नहीं। बिल्कुल। अच्छा यूसुफ भाई, कहाँ गायब कहाँ हो गए? मतलब एक पाकिस्तान का एक वर्ल्ड चैंपियन, वो स्टार के जिसने हर वक्त अपनी पाकिस्तान के लिए उसने काम किया ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ। यूसुफ भाई, इस बात का गवाह मैं हूँ। मैं नहीं कि मैंने आपके साथ एक टाइम गुजारा, मैंने आपके साथ एक काम किया, ठीक है ना। मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ कि आपके अंदर एक ईमानदारी, एक पाकिस्तान का बेटा
और आपने पाकिस्तान के लिए हमेशा काम किया। बिल्कुल मेरे लिए तो आज भी आप आमिर प्रिंस हो, मैं तो आपको आमिर प्रिंस ही समझता जी हूँ। जी बिल्कुल, मेरा पहले नाम आमिर प्रिंस हाँ, हुआ जाता था, बस, क्योंकि बस। यूसुफ भाई मुझे आमिर प्रिंस कहते थे, लेकिन बाद में जाके मेरा नाम आमिर बाबा हुआ। बेहतरीन टीवी आर्टिस्ट रहे हैं अपने टाइम के, अभी तक भी चल रहे हैं, और बेहतरीन डांसर थे, डांस कंपोज भी कर सकते थे। लेकिन वही है ना, हमारे मुल्क में जो बदकिस्मती है कि मौका ही नहीं दिया जाता। तो मैं आपको बताऊं आमिर कि आप गवाह हो इस चीज़ के कि मैं क्या था, लेकिन लाखों कराची के लोग गवाह हैं कि मैं क्या था। अफसोस कि कोई किसी के लिए बोलता नहीं है। ये राजा दाहिर के शहर में हर इंसान सिर्फ अपनी देखता है, दूसरों की नहीं सोचता। मुझे कोई गिला नहीं है किसी से, क्योंकि जो कुछ भी मैंने किया उसमें मेरा ज़मीर मुतमईन है, मैं खुश हूँ। अगर मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो मैं समझता हूँ कि यही मेरी कामयाबी है, और इसी का मुझे फल अल्लाह ताला ने दिया है। वक्त ऐसा हो गया है कि अब लोग दौड़ में लगे हुए हैं कि कौन पहले सबसे आगे निकलता है। इस वजह से लोग अब पुराने लोगों को नहीं पूछते। लेकिन मेरी जो गैर हाज़िरी की वजह कुछ ये भी है कि मैं कराची छोड़ के कुछ अरसे के लिए पंजाब चला गया था, चले गए पंजाब थे शिफ्ट पंजाब, हुआ ठीक। था। वहाँ पर लोगों ने मुझे दावत दी कि आओ हमारे साथ पार्टनरशिप करो, स्नूकर की क्लबें खोलते हैं, आप स्नूकर के वर्ल्ड चैम्पियन हैं, तो आइए। तो मैं चला गया, मगर बदकिस्मती से उनको भी मैं गलत या बुरा नहीं कहूँगा। लाज़मी बात है, कहीं अपने शहर से दूसरे शहर जाकर स्ट्रगल करना और सेटल होना आसान काम नहीं आसान होता, काम नहीं। बहुत ही अच्छा मुश्किल यूसुफ काम भाई, है। स्पोर्ट्स के तो बहुत सारे काम थे, जी। मतलब क्रिकेट भी है, हॉकी भी है, फुटबॉल भी है, रेसलिंग भी है, बहुत सारे। लेकिन क्रिकेट क्यों ज़्यादा प्रमोशन की जाती है, प्रमोट ज़्यादा किया जाता है, तो आपने स्नूकर क्यों ले लिया था बिल्कुल, कि उस वक्त कोई जहन में था कि मैंने यही करना है? नहीं, देखें हमें, इंसान को हालात बहा के ले जाते हैं, और जब वो तकदों में लगा होता है, यानी कि वो स्ट्रगल कर रहा होता है, तो फिर उसकी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, फिर उसे जो अच्छा रास्ता मिल जाए वो करता है। मैं 1967 68 में सबसे पहला स्नूकर जो पहला आपने पहला खेला? जो मैं आपको बताऊं कि मैं बोरी बाज़ार में अखबार की दुकान पे जॉब करता था। मैं अखबार की दुकान पर हाँ जॉब जी, करते थे। और आपको बता दूं कि शायद लोगों को फिर एक दफ़ा दोहरा देता हूं, वैसे तो हज़ारों दफ़ा मैंने कहा है, फिर भी सुन लें आप, कि मैं इंडिया के शहर बम्बई से आया हूं। 65 वॉर जो हुई, 65 की जंग जो हुई, ठीक। तो उन्होंने मुझे और मेरे वालिद साहब को ये कहा कि भाई तुम लोग पाकिस्तानी हो, यहाँ से जाओ, और इस तरह उन्होंने मुझे, हम लोगों को डिपोर्ट कर दिया, वहाँ से कर और दिया। अलग अलग दोनों को किया, इसलिए हम मिल भी नहीं सके। मैं एक बच्चा था, 67 की बात है ये, 667 की, तो मैं छोटा था, बच्चा था, अभी तो ऊंची दाढ़ी भी नहीं आई थी, और एक बच्चे को उन्होंने पाकिस्तानी कह के भेज दिया। ठीक। तो मैं यहाँ आ गया। तो मैं सीधा बोरी बाज़ार में एक बड़े अच्छे इंसान थे, खानू बाबा, खानू बाबा। उनका बुक स्टॉल था, किताबों की दुकान थी। उस वक्त लोगों को किताबों का बड़ा शौक़ था। अब तो मैं किसी के पास किताब देखता ही नहीं हूँ, ना पढ़ता हुआ कोई नज़र आता है। अखबार पे ही सब कुछ दारोमदार है, या फिर हमारे हालात पर। ठीक। तो मैं उनकी दुकान पे आके जॉब करने लगा, और फिर वो जॉब इस तरह मिली कि वो खुद स्नूकर के शौकीन थे, ठीक और है। मैं चूँकि अभी वहाँ बम्बई में थोड़ा थोड़ा सा खेलता था, तो जब उनको पता चला कि मैं भी थोड़ा बहुत खेलता हूँ, वो उन्होंने मुझे अपने साथ वो ले जाते थे स्नूकर क्लब में, जो कि इम्प्रेस मार्केट पे वाक़या था। दो दो क्लबें थी, एक को कहते थे यारू, यारू का स्नूकर जब आप क्लब। छोटे थे? हाँ जी, जब मैं छोटा था तब की बात है ये। तो और लाज़मी बात है कि एक छोटा खिलाड़ी था पूरे क्लब में, सारे तो बड़े बड़े थे और सारे बड़े। मशहूर किस्म के थे और नामवर थे, गुंडे भी थे, अच्छा। ऐसा माहौल था। और उसमें मैं एक आप अकेले? अजनबी बच्चा बिल्कुल जो बिल्कुल। बाहर से आया है, बम्बई से आया है, और वो चला गया। तो इस तरह जो है वहाँ पे मैं स्नूकर में दाखिल हुआ। आपकी शुरुआत ऐसे हाँ हुई? जी, और शुरू में मुझे चूँकि बिल्कुल ही मालूमात नहीं थी, तो वो जो खानू बाबा थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत प्यारे इंसान थे। और पहले के जो कराची के लोग थे ना,
वो बहुत ही हसास और बड़े नरम दिल और मोहब्बत मोहब्बत करने वाले मोहब्बत लोग करने होते वाले थे। लोग। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब नहीं है, अभी भी माशाल्लाह ऐसा ही है, मगर बढ़ते नहीं है आगे, आगे बढ़ के कुछ नहीं सबको करते। अपनी फिक्र पड़ी हाँ है। जी, पहले ऐसा है। लोगों की फिक्र हुआ ऐसा करती है, थी, ऐसे ऐसा ही। है। वहाँ से मैंने स्नूकर शुरू किया और तकरीबन 6 महीने में ही मैंने तकरीबन पूरे कराची के प्लेयरों को हरा दिया। इतना अच्छा टॉप मैं पर हो आ गया, गए आप। टॉप पे आ गया 6 तो महीने में। गवर्नमेंट लेवल तक वहां वहां तक कैसे पहुंच गया? अच्छा, अच्छा, उसके बाद चूंकि उसकी कोई पजीराई नहीं थी, स्नूकर को कोई जानता ही कोई नहीं जानता था, नहीं, कोई बिल्कुल। समझता ही नहीं था कि ये क्या खेल है, क्या गेम है। और चूंकि उस वक्त के हिसाब से जुआ बहुत चलता था, बैटिंग होती थी, बैटिंग होती थी, तो मेरा भी दारोमदार, मेरी भी गुजर औकात उसी पे थी। बैटिंग पर लाजमी आ बात गई। है, मुझे कोई हुनर तो आता नहीं था। मगर इत्तेफाक ऐसा हुआ, अगर आप कहें ज़्यादा लंबा अगर नहीं आपका जी, 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 पॉडकास्ट होता है, तो मैं आपको एक मज़ेदार बात सुनाऊं बिल्कुल। कि मेरी जो कराची छोड़ के लाहौर जाने की वजह क्या हुई, वो आपको बताता हूँ। ठीक, थोड़ी सी लंबी है लेकिन दिलचस्प है, आपको सही, मज़ा आएगा। तो वो मैं अच्छा प्लेयर जब हो गया, तो मेरी डिमांड भी वहाँ पे ज़्यादा हो गई क्लब में। वो जुआ होता था ठीक है। और अब मैं सबका फेवरेट खिलाड़ी था। कमा के दे रहा हूँ लोगों को। यानी जो भी वो मेरे ऊपर शर्त लगाना, बिल्कुल, बिल्कुल कमा के दे रहे वो हैं हम। उसे लगता था बिल्कुल, कि ये हमारा ये 100% जीतने वाला घोड़ा है। वापसी कर देगा हाँ वो। जी। तो अब उनके नाम बताता हूँ, असली नाम बताऊँ या नकली बताऊँ? जैसा आप। मगर मेरा ख्याल है कि असली ही होना चाहिए। अगर कहानी असली है तो हम्म, नाम भी असली होना चाहिए। जी, यूसुफ पठान सबसे पहला वहाँ जी, पे जो था, वो उसने एक मर्डर किया हुआ था, अच्छा, तो वो मशहूर था। उसके बाद था जनाब हनीफ काणा, जो कि वहाँ का मशहूर गुंडा था और पूरे क्लब का होल्ड करने वाला था। उसके बाद था करीम अरब, जो पता नहीं अरब से आया था या क्या, उसका करीम अरब नाम था। वो भी मर्डरर था, उसने भी कत्ल किया था और काट के जेल वो वहाँ पे आके बिलियर्ड रूम में ही रहता था। 5वें नंबर पे मोहम्मद सेठ थे, सिंधी थे, और उनका होटल था रीगल चौक के ऊपर, बिल्कुल कोने पे ठीक, होटल था, जो आज ये मार्केट सारी इलेक्ट्रॉनिक्स बनी हुई मार्केट। है। मैं इस बात का भी विटनेस हूँ कि उस वक्त बहुत कौन पुरानी कौन बात था। है, तो जब बहुत तो मैं 67 नहीं, हम 68 तो की हम तो बात है। होंगे भी नहीं। हाँ जी, ठीक है ना? ये उस वक्त की बात है। बिल्कुल। तो अखबार के तो स्टॉल अभी भी चलते हैं, अभी भी रीगल हैं चौक पे देखा लगे होगा हुए। आपने, मगर उस वक्त बड़ी गहमा गहमी होती थी, अखबारात वो सारे अखबार जो का है। दौर था। हाँ जी, न्यू 40 से अखबार रिलीज होता था, बिल्कुल। जंग प्रेस जो है वो करता था सारे, हुर्रियत, जंग, ये वो, और मैं वो लेकर सुबह 4 बजे 4:30 बजे अपनी दुकान पे आता था। तो उन लोगों ने वो मुझे उन्होंने अपना घोड़ा बना लिया। अब वहाँ पे मेरे बहुत सारे चाहने वाले भी बन गए थे। उनमें ही एक आदमी थे, आफताब चाचा, आफ्ताब चाचा। जो मेरी बड़ी कदर करते थे, ठीक है, मोहब्बत करते थे। वो अच्छे थे। 250 रुपये उनकी तनख्वाह थी, बैंक में मुलाजम थे। उस वक्त ऐसी ही तनख्वाहें होती थी, ठीक बड़ी है, बड़ी नहीं होती थी, सही लाखों है, में। ठीक। 250 रुपये उनकी तनख्वाह थी। वो बेचारे महीने की पहली तारीख को आते थे और जो कुछ भी उनके पास है उसमें से वो हार जाते थे या थोड़ा बहुत बच जाता था तो अपने घर ले जाते थे। 6-7 बच्चे थे उनके, उसमें वो गुजारा करते थे 250 रुपये में। अच्छा यूसुफ, जब आप विनर हुआ करते थे तो आपको क्या मिलता था? वो तो बहुत बात की बात है। अच्छा, वो बात शुरू होती है 85 से, अच्छा, जो स्नूकर की दुनिया ठीक है, है। ठीक। ये तो वो दुनिया है जो मेरी लाइफ स्टोरी चल रही है, सही ये है, वो है। सही। हाँ। तो वो जो 5-6 जो वो क्लब के करता धरता थे, वो मुझे स्पॉन्सर करते थे और मैं उनके लिए खेलता था ठीक और है, कुछ ना कुछ मिलता था। 100 रुपये जीतो तो 25 रुपये मेरे हिस्से में आते थे। ठीक है, 25%। हाँ, मगर इतना मैं जीतता नहीं था। कभी 30 रुपये 20 रुपये जीत गए तो 5 रुपये मिल गए। मेरे लिए तो 5 रुपये बहुत थे। उस वक्त गुजारा हो जाता था बिल्कुल। आराम से 4 ₹5 आने में। 8 आने का सालन, 15 पैसे की रोटी, 15 पैसे की चाय, सिनेमा का टिकट 8 आने का या ज़्यादा से ज़्यादा रुपए का। कैप्री सिनेमा रुपए सस्ता का था। दौर था बिल्कुल। सस्ता बिल्कुल दौर जो था। खाओ पी लो। हो हो, ऐसा मज़ेदार। अब तो महंगे खाने हैं सब भाई। हाँ जी। अब मैं वहाँ पे खेलने लगा। चांद रात थी, चांद रात। ये बात है, ये 3-4 साल की सही। बात है, यानी कि 70 या 71 की बात ठीक है, होगी। ठीक है। चांद रात थी। कल ईद है। हाँ, आफताब चचा आए सही है। और उन्होंने जनाब लगाना शुरू किया। अब वो सारे पैसे तो नहीं हारे, 50 रुपये उनके पास बच गए और बाकी वो सब हार गए। 50 रुपये भी बहुत थे उस वक्त। हाँ जी, मगर 50 रुपये में पूरा महीना चलाना था। 250 रुपये तनख्वाह थी, वो तनख्वाह लेके आकर वहीं हार गए थे। सही है। उन्होंने मुझे कहा, यार यूसुफ, मैं तो बहुत तंग हो गया हूँ, अगर
इस वक्त मेरा दिल खुदकुशी करने का चाह रहा है। आज उनके बच्चे होंगे तो वो सुन लें, वो सुन ले बिल्कुल। वो कितने अजीम इंसान थे वो, कि अपने घर का वो, कि मगर जुआ खेलते थे, ये आदत उनको पड़ गई थी बस। क्या उन्होंने मुझे कहा यार मैं अब तंग आ गया, खुदकुशी कर लूंगा, क्योंकि मैं कल ईद है, मैं अपने बच्चों को क्या दूं, मैं क्या करूं, हार गया हूं मैं। हार गया हूं। ठीक। उस वक्त का एक मेरा जो हरीफ था, उसका नाम था मीनू। मीनू। असल नाम तो उनका मीना था, मीना बोलते थे उनको। बड़ा ज़बरदस्त खिलाड़ी था, और उसके सामने ही मैं सीखा। पहले वो मुझे थोड़े से पॉइंट देते थे, फिर और देते थे, फिर देते थे, फिर बराबर से हुआ, फिर मैं उनको देना शुरू हुआ। इस तरह गेम बढ़ती गई। वो मेरे हरीफ थे, और उनसे जब मेरा मुकाबला होता था तो उसके भी स्पॉन्सर थे, मगर मेरे ये 6 जो स्पॉन्सर थे ये बड़े पक्के थे आपके साथ थे, और बिल्कुल। नामवर थे। बिल्कुल। वो जब आफ्ताब चाचा ने कहा कि अब मैं क्या करूं, तो मैंने उनको कहा कि ऐसा करें आप, मैं करता तो कभी नहीं, मैं बड़ा ईमानदार खिलाड़ी हूँ, बिल्कुल। मैं बेईमानी नहीं ये मैं करता आपको हूँ, जानता हूँ। मैं नहीं करता हूँ, मगर ये मेरी बेईमानी की दास्तान है। सही है। मैंने उनको कहा आप ऐसा करें, कल जब मैं उससे खेलने के लिए खड़ा होऊंगा तो आप आके, जो मैं 3 फ्रेम खेलूंगा, एक फ्रेम के ऊपर बैटिंग होती थी, 20 रुपए 50 रुपए ऐसे होती थी, या 10 रुपए। तो जब मैं खेलूंगा तो जो 3 शुरू के फ्रेम है वो मैं हार जाऊंगा। आपने पहले तो बोल दिया था। आप जो कुछ लगाना चाहें लगा के, और आप अपनी तनख्वाह पूरी आपने कर अपनी लें। कुर्बानी दी उससे। हाँ जी, ईद का दिन। ईद का दिन। अब जनाब ये बात तय हो गया। उन्होंने जनाब मुझे को आए दूसरे दिन, वो मैंने पहली गेम हारी, दूसरी हारी, तीसरी हारी। वो मुझे जीत नहीं पाता था मीना जो है, तो मेरी गेम पावर बड़ी ज़बरदस्त थी। मगर उस दिन ऐसा हुआ कि जब 3 गेमें मैं जान के हारा, तो अब मुझसे सही खेला ही ना जाए। वो जो 3 इस तरह मैं करता नहीं था, प्रेशर आ एक जाता है तो ना कि दिल मैं भी हार ये हो कैसे रहा गया। था, बिल्कुल, ज़मीर भी बिल्कुल। मैं वो कर रहा था कि यार ये क्या किया है तूने। लेकिन एक किसी का भला करने के लिए कभी कभी मैंने गलत भी अपना करना नुकसान पड़ता किया है। और सामने वाले का भला किया, और हमेशा आप करते आए। अच्छा अब सुनो, जब मैं 3 गेमें हारने के बाद सही मानों में खेलना शुरू हुआ, तो मैं उसके बाद मैं हारा नहीं, बराबर रहा। लेकिन वो जो 3 गेमों में मैं हार चुका था, जी। वो नुकसान तो हो गया था, हो गया था बिल्कुल। मगर किसी को पता नहीं चला। पता नहीं चला। और उस बिलियर्ड रूम का जो मैनेजर था, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, उनका नाम वली भाई था। वली भाई। उनको नानू बोलते थे हम प्यार से। ठीक है। मेरे तकरीबन रूहानी उस्ताद भी वही ठीक हैं। है। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, बड़ा प्यार दिया, क्योंकि मैं छोटा था, इसलिए मोहब्बत सही। थी उनकी कि यार ये लड़का, ये बच्चा इतना अच्छा खेल रहा है। उनके भी 40 रुपए हार दिए मैंने, जबकि मैं उनका बड़ा वो था। खैर जब हो गया, सब कुछ हो गया, तो मैंने सोचा यार मैंने ये अच्छा नहीं किया। अब मैं दूसरे दिन वहाँ, वो निज़ामी होटल सामने था, सामने एक और होटल था, रीगल पे। नहीं नहीं, एम्प्रेस मार्केट पे। एम्प्रेस मार्केट। हाँ जी, ठीक एम्प्रेस है। मार्केट के बिल्कुल सामने था घड़ियाली बिल्कुल, बिल्डिंग है। हाँ बिल्कुल एक बिल्कुल। घड़ियाली बिल्डिंग है, उसके पहले फ्लोर पे ये ठीक क्लब है, थी, ठीक है। और एक नीचे था सही है। वहाँ। एंड क्या हुआ ये बता। हाँ जी। अब वो जनाब उन्होंने जो है मुझे, वो बैठा था तो मैं आ गया आफ्ताब चाचा, उन्होंने मुझे 50 रुपए दिए। अच्छा जीत ये की बता खुशी। दूं कि पहले क्या हुआ, पहले उन्होंने 50 रुपए लगाए, वही 50 रुपए, ठीक है, वो ठीक है। 100 हो गए उनके, 100 लगाए उन्होंने, फिर 150 हो गए। 200 हो गए, हो गए। उसके बाद उन्होंने फिर 200 लगा दिए, लगा दिए। 400 हो गए, 400 हो गए। वो निकल लिया, ईद हो गई वो उनकी। निकल लिया। ठीक है। मगर लोगों को शक बैठ गया कि यार ये कभी इतनी बैटिंग नहीं करता, तो और ये तीनों यूसुफ लगातार का तो हार गए। बड़ा, तीनों एक साथ हार गया। यूसुफ की तो बड़ी कदर करता है, ये हाँ। बड़ा दोनों का प्यार है। फिर ये इसके खिलाफ शक तो था, लेकिन कोई सबूत नहीं था। वो होटल में आके उन्होंने जब मुझे 50 रुपए दिए, तो पीछे एक स्नूकर क्लब का जो बड़ा कारंदा, उसका नाम था, उसको बोलते थे सी मैन, हाँ सी मैन बोलते थे ठीक उसको। है। वो मार्कर था वहाँ पे, यानी जो सही। ये पैसे लेते हैं, ये ठीक करते है, हैं ना। ठीक है। उसने कहीं देख लिया, वो पीछे बैठा सही था, है। मैं उसको देख नहीं पाया। ठीक है। उसने जाके वो 6 के 6 लोगों को बता दिया। अब वो बड़े, जब मैं पहुंचा वहाँ क्लब में, तो वो सारे भाई वहाँ पे जरगा बना के बैठे हुए थे हाय हाय कि अब बैठक बनेगी। कि भाई तुमने ये किया है तो क्यों किया है, तुमने हमारे पैसे जो है वो हरवा दिए हैं, तो अब ये इसका कौन जिम्मेदार है। अब मेरा तो चूंकि रोजी रोटी वहीं से थी बिल्कुल। और मैं वहीं होता था, तो मैंने इनकार नहीं किया। मैंने कहा हाँ जी मेरे से ये गलती हो गई है, लेकिन मैंने किसी का भला करने के लिए किया था, फिर मेरा ख्याल था मैं जीत लूंगा, आप एक अच्छे, एक लेकिन ईमानदार है, मैं लेकिन जानता हूँ मुझसे ना। नहीं हुआ।
आप बता हाँ देंगे। जी, फतवा दिया जी उन्होंने सही है। कि या तो हम तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे हम्म, या तुम ये जगह छोड़ के चले जाओ। अब नानू चूंकि मेरा बड़ा चहीता था और हालांकि 40 रुपए उसके भी गए थे, सही है, ठीक है। मगर उसने यही कहा कि यार चलो हो गई, गलती हो गई, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा नहीं, जब तक हम हैं अब ये यहाँ नहीं खेल सकते। नहीं खेल सकता। तो उसने कहा यार ऐसा नहीं करो, आप ऐसा करो कुछ अरसे के लिए इसको सस्पेंड कर दो यहाँ ठीक से। हालांकि एक कमर्शियल क्लब थी, किसी का बाप नहीं रोक सकता है, लेकिन सही। चूंकि वो वहाँ के वो करता धरता थे, सही है। उन्होंने बोला भाई 2 महीने तक ये यहाँ नहीं खेलेगा, इसकी सजा ये है। बस। तो बस मेरे लिए तो 2 महीने के 2 दिन भी गुजारना मुश्किल था। मैं तो कुछ करता ही नहीं था, अखबार की दुकान पे उनके काम करता था, वहाँ 3 रुपए मुझे मिलते थे, उसी में मैं अपना मतलब गुजारा एक करता था। अखबार की दुकान पे काम करने का स्ट्रगल जो था, हाँ जो जी। आज स्नूकर का वर्ल्ड चैंपियन बन गया। इस वजह से मुझे कराची छोड़ के लाहौर जाना पड़ा। 2 महीने के लिए मैं निकला लाहौर के लिए, और फिर 16 साल मैं लाहौर में ही रहा। पहला स्नूकर कब खेला आपने, सबसे पहला? अच्छा, अब जो बताता हूँ हाँ, आपको। बहुत- 84 में एक चैंपियनशिप हुई कराची में। हम्म, अच्छा, उस वक्त ये भी कंडीशन थी कि जो कमर्शियल क्लब का प्लेयर है, यानी ये जो क्लब है इनका खेलने वाला, क्योंकि जुआ खेलते सारे प्रोफेशनल थे, तो वो अलाउड नहीं होगा, उनको नहीं खेलने दिया जाएगा। जो शरीफ आदमी और जो शौकिया खेलता ठीक, है ठीक। वो खेल सकता है, ये नहीं खेलने दिया जाएगा। ये कानून उनका क्लब वालों का है, जो जितनी प्राइवेट क्लब है, जिम खाना, कराची क्लब, फलाना, जितने भी है, ये इनका एक रूल्स था ये। रूल सा बिल्कुल। मगर 84 में असगर वली का अल्लाह जन्नत नसीब करे, अभी फौत हुए हैं, वो थोड़े दिन हुआ है, उन्होंने ये पास किया कानून कि भाई ये जो क्यों कंडीशन लगाई जाए, और खेलने दो, चाहे खेलने दो। प्रोफेशनल भी हैं तो खेलें। वो अलाउड हुआ। तब मैं 85 में लाहौर से नेशनल चैंपियनशिप खेलने के तो लिए वर्ल्ड चैंपियन कब कराची आया। बने थे सुबह आप? मैं वर्ल्ड चैंपियन। 86 में, मैं 86 जनवरी में मैं कराची आके शिफ्ट हुआ, ठीक है, मेंबर बना कराची क्लब ठीक का। है, ठीक है। 94 में मैंने वर्ल्ड जीता। 94 में वर्ल्ड हाँ। चैंपियन बने आप। हाँ जी, 92 में क्रिकेट बना था, हॉकी भी बना था, और स्क्वाश भी बना था, और चौथा मैं बना था आप बने थे 94 में। जिस सुबह हर जगह जेलीसियाँ हैं, बिल्कुल। हर डिपार्टमेंट में, हर बिल्कुल। फील्ड में, हर शोबे में। क्या आपके स्नूकर जो फील्ड है इसके अंदर भी हैं जेलीसियाँ? बहुत ज़्यादा। मैं 18 साल लड़ता रहा अपनी एसोसिएशन से, अपने लोगों से। आपको एक बात बता दूं, ये शाही शहर है, ये अन्नदाता शहर है। हजारों लोग आके यहाँ पर काम करते थे, खाते पीते थे। अब तो बात ही कुछ और हो गई बात है। ही कुछ और हो गई है। तो सबका करता धरता, सबका माई बाप ये शहर था, कराची जो था ये। अच्छा यूसुफ भाई, ये बताइएगा शहर हमारा, मुल्क हमारा कि मुल्क हमारा बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। पहले का जो दौर मगर था, अफसोस। यूसुफ भाई आपकी बात को काट रहा हूँ, पहले का जो दौर था वो आपका अखबार का दौर था। जी। अच्छा, आज आ गए सोशल मीडिया, ठीक तो है। कितना फर्क आप देख रहे हैं? मतलब कि पहले अखबार का दौर था, आप जब वर्ल्ड चैंपियन थे तो अखबारों में कटिंगें आती थी, जी। अखबारों में फोटो लगते थे, जी। आपके इंटरव्यू होते थे। जी, जी। लेकिन आज टिकटॉक चल रही है, हाँ, वीडियोस चल रही है, हाँ। ठीक है ना, सोशल मीडिया चल रहा है। हर जुम्मे को नेशनल चैंपियनशिप जो होती थी उसकी वीडियो चलती थी, हर जुम्मे को। ठीक है। वो चलती थी पीटीवी पे, और एक ही चैनल था पीटीवी। ठीक है। उसके बाद वो एसटीएन या एनटीएम क्या है बाद वो में आए थे, आया, वो वो, बाद और में फिर आए थे। उसके बाद सारे शुरू हुए। सारे शुरू। लेकिन वो वाहिद एक टीवी था पीटीवी, जो उस वक्त ये स्नूकर के मैचेस अगर दिखाता उस वक्त आपको सोशल मीडिया मिल जाता, था। उस वक्त सोशल मीडिया मिल जाता, या मुझे कोई अच्छी ऑफर मिल जाती, जैसा कि बैंक थी, पीआईए थी, तो अगर किसी ने इसमें ऑफर जॉब नहीं मिल की? जाती। ऑफर नहीं की किसी ने नहीं की, किसी ने नहीं जॉब दिया, किसी ने। उसकी भी वजह थी कि मैं, चूंकि मेरी एजुकेशन अच्छी नहीं है, मैं एक लेकिन अनपढ़ ईमानदार शख्स तो आदमी। है ना आप। ईमानदारी से नहीं ईमानदार तो चलता है, ना। देखें। आपका पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी होता है, और इस फील्ड में तो बहुत ज़रूरी है। और ये भी आपको बता दूं कि ज़्यादातर लोग इस फील्ड में जो चैंपियन हैं, जो चैंपियन बने हुए हैं 80 से लेके आज तक, जो वो पढ़े लिखे बहुत कम है या नहीं है। नहीं। अच्छा, स्नूकर में आपका जो एक आपके सामने मुकाबले पर होते थे, जी। किससे खतरा होता था यूसुफ भाई, कि भाई ये मुझे हरा देगा? हर दौर में होता है। उस वक्त में अफगानिस्तान से एक खिलाड़ी आया था, साले मोहम्मद नाम था उसका। साले मोहम्मद, हाँ जी। अफगानिस्तान। फरहान मिर्ज़ा था जो पंजाब का था। ठीक है। नवीन परवानी हमारा कराची का ही था। ठीक है।
बड़ा अच्छा प्लेयर था, बहुत अच्छा लड़का खेलता था। और भी बहुत सारे थे जो 19-20 थे। डर किससे लगता था कि भाई ये तो मुझे आ रहा मेरा और ज़्यादातर मुकाबला? साले मोहम्मद का मुकाबला होता था। ठीक है। और जब हम बाद में तो ये हालत हो गई थी कि जब हमारा फाइनल होता था तो लोग बड़े ज़ौक़ व शौक़ से देखने जैसे के लिए आज आते क्रिकेट थे देखा जाता है। और कहते थे कि भाई ये मौला जट और नूरी नत का मैच हो रहा है जो। दोनों का हाँ हुआ जी, है। ऐसा ऐसा अच्छा कहते थे। यूसुफ, आपका आइडियल कौन था यार? कोई ना कोई तो आइडियल होगा स्नूकर की फील्ड में, जिसको देखकर आपने स्नूकर सीखा होगा, जैसे कोई आइडियल होता है। वो हमारे दौर में एक, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मेरे आते ही वो 1 साल बाद वो फौत हो गए थे। लतीफ़ अमीर बख्श उनका नाम। लतीफ़ा मेरे बख्श साहब, ठीक। वो आइडियल थे। वो उनकी गेम बहुत वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे वो। और गरीब होने की वजह से वो भी पीछे रह गए थे, क्योंकि कोई सपोर्ट, देखे ना, सपोर्ट के बगैर खिलाड़ी अधूरा बहुत है, मुश्किल अधूरा है है। कि वो इतना। अच्छा यूसुफ भाई, हमने ये देखा है कि आप स्नूकर के साथ साथ हैं, आपके अंदर एक सिंगर भी है, जी आप एक गुलकार भी हैं। जी। तो गुलकारी को आगे लेकर क्यों नहीं आए आज तक? बहुत बचपन से शौक था, और जब तक स्नूकर चलता रहा तब तक तो मैंने इतनी तवज्जो नहीं दी। ठीक। जब स्नूकर कम होने लगा और तकरीबन मैं, फिर भी उसके बावजूद भी मेरा म्यूज़िक का चलता रहा दौर, मैं स्नूकर खेलते हुए भी गाने गाता था। अफसोस कि मैं कोई शायर नहीं हूँ, इसलिए शायरी मेरी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन मैं धुन भी बनाता था और आज भी बनाता हूँ। मैं कंपोज़र भी हूँ, और हालांकि सीखा नहीं है मैंने, बिल्कुल, यूसुफ कुछ भाई भी नहीं ने सीखा। गाना सीखा नहीं है, और वाकई में हाँ मैं इस बात का गवाह हूँ, क्योंकि 3 गाने तो मैंने ही आपके बनाए थे, हाँ जी, वो जिसके अंदर मैंने पूरा डांस ग्रुप भी था मेरा, और हाँ डांस कोरियोग्राफ भी मैंने किया हुआ था उसके अंदर। हाँ जी, और पूरी बिल्कुल। स्टोरी बोर्ड वगैरह हम लोग हाँ, आपस में बैठ के बनाया करते थे। पंजाबी उर्दू ठीक है मिक्स ना? था। हाँ और जी। जावेद भाई साथ होते थे। हाँ और जी। जावेद भाई, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यूसुफ भाई का नंबर दिया, और हाँ, आज यूसुफ भाई मेरे पास बैठे हुए हैं। हाँ, और यूसुफ भाई, मुझे अभी तक याद है वो बात कि जब भी हम लोग अपने स्टूडियो में होते थे, जावेद भाई है और आप और मैं, हम जब भी कास्टिंग करते थे, अपना वर्क करते थे, गाने की रिकॉर्डिंग के लिए कोई मीटिंग करते थे, तो यूसुफ भाई मुझे स्पेशली खाना खिलाने के लिए हाँ, मुमताज़ नाहरी पे जाते थे। हाँ, सब आज सब भी मुझे याद है यूसुफ भाई, मैं मुमताज़ नाहरी पे आपके साथ ही गया हूँ, हाँ, लेकिन उस टाइम के बाद से मैं आज तक मुमताज़ नाहरी पे नहीं गया। आप मैं फायदा भी गार्डन नहीं चले है। गया मुमताज़ के हाँ पास हाँ मिलने के लिए, मैं अच्छा गार्डन वाली मुमताज़ के पास चले गया, अच्छा। लेकिन आपके जाने के बाद मैं मुमताज़ नाहरी पे कभी नहीं गया। अब वो टेस्ट नहीं रहा, वो उनके शायद होटल पे छापा पड़ गया और वो भी जो है उनका ख़त्म हो गया काम, क्योंकि उनकी जो तड़का जो था शायद उसमें कुछ गड़बड़ थी या क्या था। देखिए, बहुत अच्छा एक वक्त लेकिन था, मुझे जो अभी तक माशाल्लाह याद है कि मुमताज़ नाहरी का तड़का होता था, और रिफ्रेशमेंट हमारा हाँ इस्लामिया कॉलेज के पास एक बेकरी हुआ करती थी, वहाँ से हम चिकन पैटीज लिया करते थे, और शाम का जो हमारा जो रिफ्रेशमेंट होता था वो स्टूडियो में जाके होता था, हाँ हम चाय पीते। एक एक बात मुझे अभी तक पूरी याद है। और ये हाँ। कितने सन पुरानी बात है यूसुफ भाई? ये 30 साल तो हो ही गए होंगे। 30 साल हो गए होंगे हाँ जी, तकरीबन। तकरीबन। मतलब माशाल्लाह। और वो गाना उस वक्त आप जब बना रहे थे, अब हाँ, क्या है, मतलब आप गाना बनाना चाह रहे हैं? मैंने 35 से 40 गज़लें कंपोज की हैं, और इतने ही तकरीबन मैंने अपने गाने बनाए हुए हैं। अभी तक रखे में? अभी कोई तक ऑन ईयर नहीं गए? कुछ याद हो गए, कुछ भूल गया। तो कोई टीवी चैनल्स वगैरह कहीं नहीं गए? अ, मैंने यूट्यूब पे अपने 2-3 जो है बनाकर डालने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी पता नहीं क्या मसला है, कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। चलते हैं, 2 तो मेरे गाने, 2-3 गाने चलते हैं। और अब तो मैं ऐसा हो गया हूँ कंपोज़र कि मैं किसी वक्त भी अगर मेरा जहन में होता है तो कोई ना कोई गाना बन जाता है। यूसुफ भाई, अल्लाह ने। एक बच्चे को एक स्नूकर खेलने का अगर मौका मिलता है, और वो स्नूकर जो प्लेयर जो बनना चाहता है, वो किस तरह बनेगा? देखिए, पहले तो चलो हमारा दौर था तो वो माहौल ख़राब था, जुआ भी होता था, बैटिंगें होती थी, लड़ाई झगड़े होते थे, नशे भी होते थे। मगर आज स्नूकर का माहौल बहुत अच्छा है, और मैं ये समझता हूँ कि हर माँ बाप को अपने बच्चे को स्नूकर सिखानी चाहिए, क्योंकि देखें, ये एक आपकी जो है एक्सरसाइज भी है आपका। ये हम एक्सरसाइज है आपका, ज़हनी भी इसमें एक्सरसाइज है, इसमें जिस्मानी भी है। तो आपको, और अब कोई डर की बात नहीं, क्योंकि अब वो जुआ वो माहौल नहीं है। तो मैं अभी एक हाँ जगह गया था शूट करने के लिए, लियाकताबाद में और जी गुलशन इकबाल में। तो जी मेरे जी दोस्त हैं, उनके स्नूकर क्लब हैं। जब उन्होंने मुझे विजिट करवाया गुलशन इकबाल का और हाँ लियाकताबाद का, मैं हाँ उनके स्नूकर क्लब देखकर हिल गया। हाँ, इतने इतने वीआईपी माशाल्लाह। क्लब, और जब मैंने हाँ वहां पर आपका फोटो देखा कि मोहम्मद यूसुफ, हाँ
तो मैंने उनसे कहा कि आप इनको जानते हैं? हाँ। बोले भाई ये एक शहंशाह हैं हमारे स्नोकर के। हाँ, तो मुझे आपकी बड़ी याद आई। हाँ, तो बड़ा अच्छा माहौल था स्नोकर का, बड़ा अच्छा एक उन्होंने जी, जी। इन्वायरमेंट बनाया हुआ था। और अब जो तबका आ रहा है वहाँ पर खेलने के लिए, वो एक स्टैंडर्ड का, एक पढ़ा लिखा तबका आ रहा है। माशाल्लाह स्नूकर के में देखे ना, आज भी जो इज़्ज़त है मेरी वो स्नूकर की वजह से है। लोग आज भी कदर करते हैं, बुलाते हैं, अहमियत देते हैं। मगर अफ़सोस कि एक नए म्यूज़िक सिंगर को, भले मेरी उम्र इतनी हो गई, अगर उम्र की वजह से आप नहीं करते हो तो वो अलग बात है। तो मैं उन लोगों को दूंगा गाने जो इसको ख़रीदना चाहते हों या कोई इसको प्रोफेशनली तौर पे इस्तेमाल करना चाहता हो, किसी सिंगर को चाहिए हो, किसी को चाहिए, अदारे को, फिल्म को चाहिए हो, इंशाअल्लाह उनको भी पसंद आएंगे ऐसे गाने हैं, वो मुझसे ले सकते हैं। चलिए, और अगर मैं गाता हूँ तो मुझे भी तो आप आगे बढ़ने दीजिए, मेरे गाने सुनने दीजिए। गज़ल इंशाअल्लाह मैं जितने भी अपने शायर हैं, वसी शाह हुआ, अहमद फराज हुए, परवीन शाकिर हुई, सागर सिद्दीकी हुए, मैंने उनकी गज़लें भी बनाई हैं। ये नहीं कि मैंने जो ऐसे ही बना दी, मैंने जो अपनी शायरी से मैंने बनाई, हो सकता है उसमें शायरी में झोल हो क्योंकि मैं शायर नहीं हूँ, लेकिन जो शायरों की बनाई हुई गज़लें हैं उनको मैंने कंपोज करके बनाया है। और मुझे यकीन है कि जब वो मार्केट में आएंगी, सामने आएंगी, तो लोगों को अच्छी लगेगी। अच्छा, ये सब आखिरी सवाल है कि गवर्नमेंट की तरफ से आपने कभी पाकिस्तान से बाहर गए, कभी किसी ममालिक का आपने दौरा किया? नहीं, वो गवर्नमेंट का ये चूँकि ताल्लुक नहीं था, गवर्नमेंट तो सिर्फ एसोसिएशन को पे करती थी, ठीक है, और एसोसिएशन हमें भेजती थी। ठीक तो है। असगर वली का एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। वो मुझे भेजते थे, मुझे पसंद करते थे, बच्चों की तरह चाहते भी थे, तो मैं जाता रहा। और कोई मुझे गवर्नमेंट की तरफ कोई से किसी सपोर्ट ने नहीं नहीं है। भेजा और है। आज कोई सपोर्ट है गवर्नमेंट की? आज भी कोई पूछता ही नहीं है, वो कौन पूछेगा भाई, गवर्नमेंट। मतलब कि पाकिस्तान का वो हीरो हाँ। और पाकिस्तान का वो लेजेंड कि जिसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ ईमानदारी, अपनी उम्र ईमानदारी में लगा दी और अपने पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत पेश कर दी, अपनी उम्र अपने पाकिस्तान के लिए वो कर दी। अभी कुछ महीने पहले मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं, ठीक है, उन्होंने मुझे एक, ये जो आयशा मंजिल है ना, ठीक है, इसको पुल के नीचे एक पार्क है बना हुआ, ठीक है, बिल्कुल है, वो जो नर्सरी बनाई हाँ है, जी, वो उन्होंने मेरे नाम किया है, मोहम्मद मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ पार्क अच्छा, आपके है। नाम हाँ किया जी, हाँ जी, है, ठीक उन्होंने है, किया। माशाल्लाह। और मुझे 1 लाख रुपया भी उन्होंने दिया, उनकी उनकी मेहरबानी है, मैं उनका मैं शुक्रिया दिल अदा से करना चाहता शुक्रिया हूँ। अदा करता हूँ मुर्तज़ा वहाब हाँ साहब जी, का कि बहुत। आपने यकीन कीजिए, मेरा दिल खुश हो गया कि आपने यूसुफ भाई के लिए एक इतना बड़ा काम किया है ना, कि मैं कहता हूँ कि आपने सारे जहां का दिल खुश कर दिया। आपने यूसुफ भाई को खुश किया, समझ ले पूरा जहां आपसे खुश हो गया। लेकिन मैं जानता हूँ कि यूसुफ भाई हैं, हकदार हैं इस चीज़ के। लेकिन मैं इस बात का वो गवाह हूँ कि मेरे सामने आपने कितनी मेहनत की है, और मुझे हर वक्त आपने सच्चाई, ईमानदारी, ठीक है, और आपने मेहनत, वो मुझे जो सबक दिए हैं वो आज तक मुझे याद है, जो आप मुझे देते थे कि आमिर मेहनत करना और सच्चाई के हाँ साथ जी, करना। बिल्कुल, इंसान को कम से कम उसे अगर दौलत मिले ना मिले, इज्जत मिले, इज्जत मिलनी इज्जत मिले। और अल्लाह ने आपको भी इज्जत बख्शी है और मुझे भी इज्जत बख्शी है, और आप लोगों की मोहब्बतों ने आज हमें यहाँ तक पहुँचाया है जो हम आपके सामने बैठे हैं। यूसुफ भाई, कोई मैसेज अपनी ऑडियंस को दे ज़रा। मैसेज देखें, मैं आपको बताऊं, नफ्सा नफ्सी का दौर है, लोग भाग दौड़ में लगे हुए हैं कि सबसे पहले हम निकल जाएं, हमारे बाद आए जो भी आए, वो चाहे जी रहा हो, मर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो। तो मेरे भाई, ये सब चीज़ें आप करते हैं तो कोई बात नहीं है, मगर याद रखो, अगर अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं की, उनको अगर आपने अहमियत नहीं दी, जिन्होंने आपको लाया, तो आए तो अल्लाह पाक की वजह से है, लेकिन दुनिया में लाने वाले वो हैं, आपको पालने वाले, पोसने वाले, बड़ा करने वाले। उनकी इज्जत से कभी पीछे नहीं हटना, क्योंकि आपको दुनिया में भी मिल रहा है जो कुछ उनकी वजह से मिल रहा है, और आखिरत में भी जो मिलना है उन्हीं की वजह से मिलेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है हर बेटे से कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, मोहब्बत करें, प्यार करें, उनको अहमियत दें और बुढ़ापे में उनका सहारा बने। यही कहना चाहूँगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि यूसुफ भाई की जब बातें, आज भी वही इखलाक, वही मोहब्बत पाकिस्तान से और वही ईमानदारी। मैं हर वक्त कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, हर जगह ये बात करता हूँ कि आज के दौर में
जिंदा इंसानों की कदर नहीं है, आज सिर्फ मुर्दा इंसान की कदर है। मतलब इंसान की जब कदर होती है ना तो मरने के बाद होती है। इंसान की तारीफ जब होती है ना तो उसको मरना पड़ता है। आप मर जाएं, देखें अभी सब आपकी तारीफ करेंगे, यार बड़ा अच्छा इंसान था, मर गया, चले गया। जब जिंदा था ना, जब आपने उसकी कदर नहीं की, जब जिंदा था आपने उसकी तारीफ नहीं की। कोशिश करें कि जो इंसान आपके सामने है, जिसने अच्छा काम किया हुआ है, आप उसको सपोर्ट करें, उसको आगे लेकर आए, ठीक है ना, उसको फेवर दें, उसको फेवर दें और उसका इतना उसका मान रखें, उसका इतना दिल रखें कि वो अपना काम पूरे पाकिस्तान में ऐसा पेश करे कि पूरा पाकिस्तान उसको सलाम करे। तो जिंदा इंसान की कदर करें, मरने के बाद अगर कदर करेंगे तो वो कदर नहीं है, वो अफसोस है। तो आप लोग हमारा शो देखते रहें, एहसन खान शो, और मिलेंगे अगले शो में अगले मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज़।